0.2% हेट स्पीच को फेसबुक हटाता है। आरएसएस, बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों का एक प्रॉक्सी एक तरह से बन गया और फेसबुक बजरंग दल जैसी संस्था को एक खतरनाक संस्था घोषित करने वाला था, लेकिन यह करने से देश की जो रूलिंग पार्टी है वो नाराज हो सकती है। नहीं होगा कि फेसबुक हिंदुस्तान में एक फेक बुक हो गया है जो सिर्फ और सिर्फ फेक पोस्ट, फेक एजेंडा, 5 साल तक एक एजेंडा, एक विचारधारा चलाते हो और फिर चुनाव के वक्त आप लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है उस पर भी आप इन्फ्लुएंस करते हो, उसको आप मोड़ते हो कि कैसे वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उनके संबंध कितने गहरे हैं उसके उदाहरण बार बार आप लोग भी हमसे साझा करते आए हैं, देश से और विश्व से, और हम भी आपसे साझा करते आए। पिछले साल अंखी दास के विषय पे हमने आपसे कई बार चर्चा की थी और ये सबके सामने आया था कि कैसे अंखी दास, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, कैसे फेसबुक में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग बिल्कुल घुस चुके हैं फेसबुक के अंदर। बात सिर्फ हेट स्पीच की नहीं है, बात है कि हिंदुस्तान फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है। 37 करोड़ उपभोक्ता हैं फेसबुक के हिंदुस्तान में। तो उन 37 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ जो धोखा हो रहा है, कैसे एक विचारधारा को उन पर थोपा जा रहा है, कैसे गलत फेक न्यूज़, फेक इमेजेस, फेक पोस्ट के माध्यम से देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, जो माहौल देश की रूलिंग पार्टी को बिल्कुल माफिक गुजरता है। वो चाहते हैं ऐसा माहौल हो। आइए 2020 में फेसबुक की जो सेफ्टी टीम थी, जो सुरक्षा टीम थी, उन्होंने कहा था कि बजरंग दल कुछ वर्ग विशेष के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है पूरे देश में, और फेसबुक बजरंग दल जैसी संस्था को एक खतरनाक संस्था घोषित करने वाला था, लेकिन उनको सलाह दी गई यह करने से देश की जो रूलिंग पार्टी है वो नाराज हो सकती है। और फेसबुक ने उस संस्था को, जो फेसबुक स्वयं मानती है कि हिंसा फैलाती है या हिंसक संदेश फैलाती है और एक माहौल बनाती है देश में हिंसा का, नफरत का, फेसबुक मानती है कि वो एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। ये फेसबुक के शब्द हैं, लेकिन फेसबुक हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सके। अब नया जो फेसबुक की एक विसल ब्लोअर है, 37 साल की इंजीनियर हैं, फ्रांसिस होगन, उन्होंने एक नया खुलासा किया है कि कैसे हिंदी और बांग्ला भाषा के जानकार फेसबुक में, हिंदुस्तान की फेसबुक की टीम में नहीं है कि जो फिल्टर कर सकें कि कौन सा संदेश फेक है या नफरत पैदा कर रहा है या एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है देश में। वो फिल्टरिंग करने के लिए जो आपके पास स्टाफ होना चाहिए, जो हिंदी और बांग्ला का जानकार हो, वो स्टाफ उनके पास नहीं है। आप सोचिए, जिस देश ने उनको 37 करोड़ उपभोक्ता दिए, जहां से वो सबसे ज्यादा कमा रहे हो, वहां उनको इतनी चिंता नहीं है कि उस देश का माहौल न बिगड़े। उसके लिए जो यथासंभव काम करना चाहिए, जिस तरह के अफसरों को, जिस तरह के कर्मचारियों को, भाषा विशेषज्ञों को लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना उचित समझते। आखिर कारण क्या है? सिर्फ 0.2%, 1% भी नहीं, 0.2% हेट स्पीच को फेसबुक हटाता है अपने प्लेटफॉर्म से। मतलब 99.8% जो कंटेंट है फेसबुक का, जो नफरत फैलाता है देश में, जो बंटवारा फैलाता है देश में, समाज में, वो वहीं का वहीं
बहाल रहता है, उसको हटाया नहीं जाता। ये बहुत गंभीर विषय है। 87% खर्च किया जाता है अपने बजट का फेसबुक द्वारा। जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, जो अंग्रेजी बोलने वाली ऑडियंस है, जो सिर्फ 9% है फेसबुक के उपभोक्ताओं का। 37 करोड़ में से सिर्फ 9% हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी की पोस्ट पढ़ते और लिखते हैं। उन 9% पे आप 87% का खर्चा कर रहे हैं। मैं भी अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं, मैं हिंदी में शुरू करता हूं। हम अलग अलग राज्यों में हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं वहां की भाषा अगर नहीं है तो हिंदी में बोलें। व्हाट्सएप के जितने फॉरवर्ड्स हम सबके पास आते हैं, रीजनल भाषाओं में ज़्यादा आते हैं और हिंदी में आते हैं। लेकिन फेसबुक की नीति देखिए, और ये मैं इसको नीति नहीं कहूँगा, ये एक चाल है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। जो आंतरिक स्टडीज़ हैं फेसबुक की, उनकी अपनी, हमारी तो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन ये तो उनकी अपनी रिसर्च है, उनका अपना अनुसंधान है, उनकी अपनी स्टडी है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि फेसबुक आरएसएस, बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों का एक प्रॉक्सी एक तरह से बन गया है। और जितने भी किसी वर्ग विशेष के खिलाफ टारगेटेड पोस्ट होती हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो टारगेटेड पोस्ट इस देश की किस राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाती है या वो किस विचारधारा से स्पॉन्सर होती है, ये मैं और आप सब जानते हैं, उसमें बोलने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आरएसएस और उसके संगठन, बाकी संगठन जो हैं, मित्र संगठन या उस छतरी के नीचे जो बाकी संगठन हैं, उन सब का एक प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है फेसबुक। और अब इस देश में यह कहने में मुझे या किसी और को, हम जो यहाँ बैठे हैं, कोई गुरेज नहीं होगा कि फेसबुक हिंदुस्तान में एक फेक बुक हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ फेक पोस्ट, फेक एजेंडा फर्दर करता है, उसको आगे बढ़ाता है, वो बांटता है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए। हम फेसबुक और भारत सरकार दोनों से यह जानना चाहते हैं कि जब यह स्पष्ट तौर पे आपकी जानकारी में है कि फेसबुक आरएसएस के बजरंग दल को डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन या कि खतरनाक संगठन मानता है, फिर भी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको घोषित करने से भी क्यों डर गए। एक तरफ ट्विटर पर तो भारत सरकार बड़ी मुखर प्रखर होकर बोलती है, तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया सेफ्टी कंप्लायंस क्या फेसबुक पर लागू नहीं होगा? क्या भारत सरकार के मुंह में दही जम गया है जब फेसबुक पर आता है? क्योंकि फेसबुक आपका एजेंडा चला रहा है, आपका नफरत वाला एजेंडा चला रहा है, आपका एक माउथपीस बन गया है। आपके आर्थिक जो इंटरेस्ट हैं, आपको कमाना है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को आप एक मार्केट की तरह देखते हैं, 37 करोड़ आपके उपभोक्ता हैं, इस देश से आप कमा रहे हो और इस देश में ही बांटने की एक विचारधारा को प्रचारित कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी यह नहीं होने देगी। लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ होते हुए नहीं देखा। जहां आप 5 साल तक एक एजेंडा, एक विचारधारा चलाते हो और फिर चुनाव के वक्त आप लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है उस पर भी आप इन्फ्लुएंस करते हो, उसको आप मोड़ते हो कि कैसे वोट देना है। यह एक इलेक्शन फ्रॉड से कम नहीं माना जाए कि हमारे वोटिंग में भी हस्तक्षेप अगर हो रहा है तो वो फेसबुक या फेसबुक जो भी आप कहना चाहें उसके माध्यम से हो रहा है। हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करते हैं ताकि फेसबुक में की जो भारत में गतिविधियां हैं, कैसे वो भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर पूरी तरह से खुलासा हो और वो सबके सामने जाहिर हो। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।